जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं प्रवीण एक्सपर्ट क्लासेस 3.0 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं साइंस क्लास 10th की जो ऐसे कुछ महत्वपूर्ण चैप्टर में जो है बताने वाला हूं जो बच्चों को समझ में नहीं आता है। जैसा कि किरण आरेख का उपयोग करके गोली दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंबों का निरूपण किस तरह से किया जाता है। ठीक है, तो इसके लिए कुछ 4 नियम होते हैं। 4 नियमों को आप फॉलो कीजिए और सभी प्रतिबिंबों को आप बना सकते हैं। ठीक है, तो पहली बात तो मैं ये करूँगा कि वीडियो को आप लास्ट तक कंटिन्यू देखना ताकि सभी समझ में आ जाए, बीच में छोड़ के मत जाना। ठीक है, आपसे निवेदन है, रिक्वेस्ट है। तो हम लोग बात करते हैं जी कि जो है यहाँ पर अवतल दर्पण की, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण की। यानी अवतल दर्पण में क्या होता है कि 4 शर्तें होती हैं। इसमें सभी को पता होगा भाई, ये हमारा M1 M2 मिरर है और ये हमारा क्या है, मुख्य अक्ष है। ठीक, इसको हम लोग बोल सकते हैं मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष। ठीक है, इसको हम लोग मुख्य अक्ष की दे सकते हैं, कह सकते हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये क्या है, पोल है, इसको हम लोग पोल ध्रुव कह सकते हैं, पी से नाम से भी दर्शा सकते हैं। ठीक है, कोई वस्तु यदि इधर कहीं रखी है, मान लेते हैं ये AB अगर वस्तु रखी है। ठीक है, अब दूसरी चीज़ देखो, मैं यहाँ पर किस तरह से बताऊँगा कि किस तरह से इसमें नियम फॉलो होते हैं कि यदि मुख्य अक्ष के समांतर कोई भी किरण जा रही है। ठीक है, ये यहाँ पर वक्रता केंद्र बना, त्रिज्या बना, वक्रता केंद्र बना लेते हैं और यहाँ पर F बना लेते हैं। ठीक है, पहले नियम जो ये है, पहला नियम क्योंकि 4 नियमों पर फॉलो करता है, जो ये वाला जो किरण आरेख का उपयोग मैं बताने वाला हूँ कि ये कि जो पहली किरण निकलती है मुख्य अक्ष के समांतर, समांतर आप सभी लोग जानते होंगे कि समांतर क्या होता है। अगर यहाँ मुख्य अक्ष के समांतर किरण निकल रही है तो परावर्तन के पश्चात, यानी जो ये दर्पण रखा हुआ है M1 M2, इस परावर्तन के पश्चात वो फोकस से होकर गुजरेगी। ठीक है, अगर ये किरण जा रही है मुख्य अक्ष के समांतर तो ये परावर्तन के पश्चात कहाँ से जाएगी, फोकस से होकर गुजरेगी। ठीक है, ये तो हमारी पहला शर्त है, पहला नियम कह सकते हैं या शर्त कह सकते हैं। ठीक है, बहुत ईजी है, बहुत आसान है समझना, केवल आप ध्यान से समझना, यहाँ पर आराम से समझ जाएंगे। केवल 4 ही नियम है, 4 नियम को फॉलो करना है, आप आरेखों को खींचना सीख जाएंगे। ठीक है, पहला जो नियम है, मुख्य अक्ष के यदि समांतर आ रही तो फोकस से होकर जाएगी। ठीक है, दूसरा मैं बता रहा हूँ, इधर बना दे रहा हूँ। ठीक है, दूसरा, कोई वस्तु रखी है, AB वस्तु रखी है और ये वक्रता केंद्र है, ये F है, अगर फोकस से होकर जाएगी। ठीक है, दूसरा है फोकस से होकर यदि जाएगी तो वो क्या होगी, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर होकर जाएगी। ठीक है, ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष है। यानी देखो, दोनों जो 2 नियम है, ये नियम और ये नियम, दोनों एक अपोजिट कह सकते हैं, विपरीत कह सकते हैं। इसमें क्या है, इसमें जो किरण जा रही थी वो मुख्य अक्ष के समांतर जा रही थी तो परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरेगी। इसमें क्या है, यदि फोकस से होकर जाएगी तो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। ठीक है, 2 नियम ये हो गए। दूसरी चीज, अब तीसरा नियम भाई क्या है, तीसरा नियम क्या है, तीसरा नियम मैं बता रहा हूँ। तीसरा नियम यह है कि यदि वक्रता केंद्र से होकर गुजरे तब क्या होगा। ठीक है, यदि वक्रता केंद्र से होकर गुजरे तब क्या होगा, ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष है और ये कोई AB वस्तु रखी है। ठीक है, यदि वक्रता केंद्र से होकर गुजरे, ये F होगा। वक्रता केंद्र से अगर कोई वस्तु जा रही है, ये किरण जा रही है, तो वो वापस उसी दिशा में उसी रास्ते से लौटेगी। ठीक है, यहाँ पर ये मैं बता रहा हूँ कि, और ये सब अवतल दर्पण की बात हो रही है, अवतल दर्पण की। उत्तल दर्पण में भी सेम यही चारों नियम फॉलो होते हैं जो इसमें नियम फॉलो होते हैं। यानी जब अगर कोई भी किरण वक्रता केंद्र से होकर जाएगी तो परावर्तन के पश्चात उसी दिशा में सेम उसी रास्ते से लौटेगी जिस रास्ते से वो आई है किरण। ठीक है, दूसरी चीज, अगली जो चौथा नियम है, चौथा नियम जो है, चौथा नियम ये है कि यदि किरण ध्रुव यानी पोल पर टकराती है,
पोल पर टकराती है। तो जितने अंश कोण पर ये पोल पर से टकराएगी उतने ही अंश में परावर्तन के बाद वापस इस साइड में जाएगी। ये वक्रता केंद्र ये F बना दिया, ठीक है। ये क्या है, अपवर्तन है और ये परावर्तन है। तो मैंने 4 नियम बताए। जो पहला नियम था, पहला नियम क्या था भाई, कि यदि कोई किरण जो है मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है तो वो परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर गुजरेगी, ठीक है। और जो दूसरा नियम था, दूसरा नियम हमारा ये था कि यदि फोकस से होकर जा रही है तो परावर्तन के पश्चात वो मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। तीसरा नियम है वो, यदि वक्रता केंद्र से होकर कोई किरण आ रही है तो वह वापस वक्रता केंद्र से ही जाएगी। और चौथा नियम है कि यदि दो ध्रुव पर टकरा रही है तो टकराने के पश्चात वो जितने अंश कोण पर टकराएगी उतने ही अंश पर जो है परावर्तन होकर नीचे चली जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे बेसिक 4 नियम थे। इन 4 नियम को आप फॉलो करेंगे, उसके बाद आप समझ पाएंगे कि किस तरह से जो है कि आभासी होता है, कि वास्तविक होता है, उल्टा बनेगा या सीधा प्रतिबिंब बनेगा। अगर आप इन चारों को नहीं जानते हैं तो आप जो है इसके बारे में नहीं, मतलब ये चीज़ नहीं निकाल पाएंगे, समस्या होगी, उत्पन्न होगी, ठीक है। तो अब मैं आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी हो या जो चीज़ मेरे पढ़ाया समझ में आ रहा हो। अगर समझ में आ रहा हो तो एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर भी कर देना। थैंक यू। जय हिंद।